क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आज अपन है ना भूगोल का एक अच्छा सा पेपर समझेंगे जो आपको वार्षिक परीक्षा में अच्छे से स्कोर करने के लिए मदद करेगा। तो बिना किसी देरी के अपन अच्छे से बिल्कुल इस पेपर को सॉल्व करते हैं। बेहतरीन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ऐड किए। एक मॉडल पेपर है, ठीक है ना। तो आइए देर ना करते हुए फटाफट शुरू कर। तो सबसे पहले अपन अच्छे से इसको समझते हैं ना। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, ब्रह्मांड के विस्तार के किसने प्रमाण दिए थे? तो वो दिए थे एडविन हब्बल ने। फियोर्ड तट का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो देखिए, तरंग और धाराओं के द्वारा होगा। इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? देखिए, मुख्यतः गर्म होता है, वैसे गर्म सबके कारण होता है, लेकिन जो भौमिक विकिरण है उसके कारण ज्यादा वायुमंडल गर्म होगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार है, तो इसका जाएगा 30 डिग्री। इनमें से यानी निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी बहाती है? नर्मदा नदी। ज्वारीय वनों का मुख्य वृक्ष है। ज्वारी वनों का जो मुख्य वृक्ष है वो है सुंदरी, इन्हें अपन कहेंगे मैनग्रोव वन। कुई सेपल जो है, सेपल है यहाँ पर है ना, और ये अमेरिका देश के भूगोलवेत्ता है। तो यहाँ पर अपन लिख देते अमेरिका। वृहत संचालन में डेडेस शक्ति सहायक होती है, गुरुत्वाकर्षण। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब। समुद्र तल पर जो औसत वायुमंडलीय दाब है वो कितना है? तो वो है आपका 1013.2 मिलीबार है। और ब्राजील एक ऐसा देश था जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसे अपन रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे ब्राजील। कौन सा देश था वो? ब्राजील का एक रियो डी जेनेरो शहर था, उसमें हुआ था, है ना। शहर है वो, तो क्या है, अपन भारत के तो अपने को नहीं पता था नॉलेज उसके बारे में। हिमालय के गिरी पद पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा आम्र वर्षा को कहते हैं। आप तो भरोसा रखो, इन्हीं में से आपका 100% आएगा। बहुत सारे बच्चे ये समझे कि ये रियल पेपर है, क्या रियल पेपर नहीं है। लेकिन भैयू यहाँ पे एक बार आप देखो तो सही, इसको तो सोचो विचार करो, क्या ये बच्चे क्या पूरे चीटिंग करके पास कराए? क्या मैं थोड़ा बहुत मेहनत करवाई होगी ना। ये डायरेक्टली बिना मेहनत से तो पास नहीं हुए। आप भी इस वीडियो को देखोगे, ये डायरेक्टली मैंने पेपर बता दूंगा आपको, फिर भी याद तो करना पड़ेगा ना। तो भरोसा रखो, इन बच्चों की जैसे मैंने परसेंटेज बनवाई ना उसी तरह आपकी भी बनेगी। पर आपको है ना 4 पेपर दे रहे हैं, ये सेट बी चल रहा है, इसके बाद में अपना सेट सी भी आएगा और डी भी आएगा। देखो, धीरज से काम लेना पड़ेगा, कोई जल्दबाजी नहीं करना पड़ेगा। अभी जो बच्चा बार बार स्किप कर रहा है ना, वो क्या अभी तो उसको सब्र नहीं है, तो वो जीवन में क्या शांति करेगा? और जिसको सब्र और शांति नहीं है ना, वो कभी भी सफल नहीं होता। इस बात को आप गठान बांध लेना, इस बात की बिल्कुल आप है ना कि धैर्यवान बनना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। अब इस वीडियो में भी थोड़ा समय दोगे, पता चल रहा है स्किप कर करके स्क्रीनशॉट ले रहे हो, तो कुछ भी होने जाना नहीं, ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये रखा पेपर, लो ले लो, ठीक है भैया, कोई समस्या थोड़ी है उससे। पर समझना भी पड़ेगा, थोड़ी बहुत याद भी रहेगी, कुछ को आपको भी याद करना पड़ेगा, है ना। हमारा जो उद्देश्य वो यही है यार कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो, बस, और क्या है, ठीक है। यहाँ से देखो, स्थल मंडल का जाएगा भू आकृति निर्माण। अंतर्जनिक बल पहला जो है ना स्थल मंडल का जो यहाँ पर आएगा भूपर्टी व मेटल का ऊपरी भाग आएगा। और अंतर्जनिक बल है भू आकृति निर्माण। पृथ्वी का जो कंबल है वो जल वाष्प को माना गया है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। लूनी नदी का जाएगा राजस्थान में। हो गया। अब भूकंप मापी यंत्र को हम क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ।
चट्टानों का अपने स्थान पर चटकना या टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय। कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 लिख दूं डायरेक्ट। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो पाक जल संधि हुई थी। प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। अगला है सत्य और असत्य। देखो, सत्य सत्य की हम बात करें ना तो द्वैतवाद भूगोल की एक प्रमुख विशेषता है, बिल्कुल राइट बात है। दूसरा जो है यहाँ पे से लाप्लेस ने प्रस्तुत की थी क्या? निहारिका परिकल्पना, तो बिल्कुल ये भी सत्य बात है आपकी। तीसरी बात जो है खुले महासागरों में यदि हम बात करें ना तो ये सारे ही आपके सत्य रहेंगे ना। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना है आपको, जरूरी नहीं कैसा कैसा उबो आ जाएगा, थोड़ा बहुत बदल के भी देगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है इससे अपन है ना बिल्कुल सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप तो बढ़िया से ध्यान से देखना, है ना। चलिए यहाँ से अपन बात करेंगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का, भौतिक भूगोल क्या है, हो गया। इसके बाद में है द्वैतवाद क्या है, भूगोल में द्वैतवाद को समझाइए। जलवाष्प किसे कहते हैं? इसी का अथवा है शुष्क जलवायु के क्षेत्रों प्रकारों की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। हो गया इतना, थोड़ा सा छोटा कर लेता क्या, हो जाएगा ये, हो गया इतना, ठीक है। आराम से शांति से काम करो आप, थोड़ा है ना भाई। बिल्कुल जैव विविधता क्या है, तो ये जैव विविधता यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पर है, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इसके बाद में ये यहाँ से विश्व में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं, भारत में प्राकृतिक भिन्नता क्यों पाई जाती है, हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 9वां है आपका, भारत की आकृति किस प्रकार की है। क्वेश्चन नंबर हम 10 को यदि देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बताइए। वृक्षाकार अपवाह प्रारूप और जालीनुमा अपवाह प्रारूप में अंतर। भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है, नाम बताइए। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, हो गया इतना। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से शांति से, है ना। पता चल रहा है कि आधे तो स्क्रीनशॉट ही नहीं ले पा रहे हो और ये फटाफट साहब स्किप कर करके चले जा रहे हो, तो भैया आपके हिसाब से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे ना। जिन बच्चों को अच्छी परसेंटेज बनानी, धैर्यवान बनना पड़ेगा, शुरुआत में कहा मैंने ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 का अथवा है, विश्व के सुनामी प्रभावी क्षेत्र बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 यदि आपको होगा तो इनको थोड़ा थोड़ा समझा भी दूंगा मैं अगले वीडियो में, लेकिन अभी हाल फिलहाल देखिए आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना मेन मकसद है ना पूरी चीज़ों का, ताकि थोड़ा बहुत याद आप खुद भी कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें याद है आपको, ऐसा थोड़ी कि नहीं है पूरी चीज़ याद ही नहीं है साहब आपको, है ना। बिल्कुल घबराओ क्यों आप, इतना धैर्य रखो, धीरज धरो। बहुत सारी चीज़ें आती है और नहीं भी आती तो आप कर लो, बस 4 तो पेपर ही है, ओनली 4 पेपर, है ना। और 2 भी कर लोगे तो मेरी जवाबदारी 60 से ऊपर बन जाएगी 2 में ही, और 80-90 बनानी तो आपके सबसे 4 कर लो, पर कोशिश करना 4 पेपर होगी, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा है, ज्वार भाटा का मानव के जीवन में क्या महत्व है। नदी घाटी मैदान में पाए जाने वाली मुख्य महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां कौन कौन सी है। लूनी नदी तंत्र का वर्णन कीजिए। प्राकृतिक आपदा क्या होती है, कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, यहां से देख लीजिएगा आप। बाढ़ को कम करने या रोकने के 3 उपाय लिखिए। बिग बैंग सिद्धांत को विस्तार से समझाना है।